ये इल्ज़ामात गलत हैं कि बानी PTI की वज़ारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीका का कोई किरदार था। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। इस पोडियम से ये बात मुतअद्दिद बार कही जा चुकी है। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को अपने कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। हरदीप सिंह निजार के कत्ल में भारतीय वज़ीर दाखिला के मुलव्वस होने के कैनेडा के इल्ज़ामात पर तर्जुमान ने कहा कि कैनेडा की हुकूमत से जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात तशवीशनाक हैं। इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ कैनेडा की हुकूमत के साथ मुशावरत जारी रखेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बका खेल में ऑपरेशन 8 खवारिज हलाक 7 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील, नायक आज़ादुल्लाह, लांस नायक गज़नफर अब्बास शहीद हो गए। शहीद मेजर आतिफ खलील का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, शहीद नायक आज़ादुल्लाह का करक, जबकि शहीद लांस नायक गज़नफर अब्बास का ताल्लुक लिया से था। मेजर आतिफ खलील शहीद ने 8 साल से ज़ायद अरसे तक दिफ़ाए वतन का मुक़द्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया। मेजर आतिफ खलील शहीद के सोगवारान में वालिदैन, बहन भाई, एहलिया और एक बेटी शामिल है। नायक आज़ादुल्लाह शहीद के सोगवारान में एहलिया, 2 बेटी और बेटी शामिल। नायक गज़नफर अब्बास के सोगवारान में एहलिया, बेटी और एक बेटा शामिल हैं। लेबनान में इसराइली फ़ौज का बड़ा जानी नुकसान। इसराइल हिज़्बुल्लाह से जंग बंदी पर तैयार। इसराइली सरकारी मीडिया ने जंग बंदी तजवीज़ का मुसविदा नशर कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक 60 रोज़ा जंग बंदी के दौरान मुकम्मल अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसराइल जंग बंदी के 7 दिन के अंदर लेबनान से अपनी अफवाज वापस बुलाएगा। इसराइली अफवाज के इनखला के वक्त लेबनानी अफवाज की तैनाती शुरू हो जाएगी। निगरान लेबनानी वज़ीर आज़म नाजिब मिकाती ने उम्मीद जाहिर की है कि चंद घंटे में जंग बंदी हो जाएगी। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक रवामा, लेबनान और गज़ा में हमास और हिज़्बुल्लाह के हाथों 62 इसराइली फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। जुडिशल कमीशन में हुकूमती इत्तेहाद और PTI के 2 अरकान की नामजदगी कर दी गई। कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो और सेनेट से इरफान सिद्दीकी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। सेनेट से PTI की नुमाइंदगी शिबली फराज, कौमी असम्बली से उमर अयूब करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन के लिए फारूक एच नाइक का नाम भी तजवीज़ किया है। अटर्नी जनरल और वज़ीर कानून जुडिशल कमीशन में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर 33वीं समाअत में भी जिरह मुकम्मल नहीं हो सकी। बुशरा बीबी रिहाई के बाद पहली बार गुज़श्ता रात जमान पार्क लाहौर में बानी PTI की रिहाइशगाह पहुँच गईं। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी बानी PTI की हिदायत पर जमान पार्क आई हैं। मौजूदा हुकूमत का वक्त बहुत महदूद है। अवाम और बैनुल अक़वामी सतह पर इनकी कोई साख नहीं। ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। रहनुमा PTI असद कैसर ने चैलेंज दे दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज सियासी कमेटी के इजलास में तय करेंगे कि जिद्दोजहद का कौन सा तरीका अपनाना है। आइंदा हफ्ते दीगर जमातों के साथ बड़ी बैठक का ऐलान। नून लीग के चीफ व्हिप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि 27वीं तरमीम नहीं आ रही, अलबत्ता कुछ एक्ट लाए जा रहे हैं। जिन्हें प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं तरमीम के बाद कुछ इबहाम हैं जिसे दूर करने के लिए जुमे को कुछ एक्ट सादा अक्सरियत से पास करवाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ज़रूर लाएगी क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का इनका असल मकसद पूरा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहया आफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी की तश्कील 9 कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह एरिया कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबरान होंगे। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में स्मॉग की वजह से कई इलाकों में ग्रीन लाइन डाउन। तामीराती सरगर्मियों, मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी, कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाया जा सकेगा। शादी हॉल रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। बारबेक्यू और खुले फूड पॉइंट्स रात 8 बजे के बाद बंद होंगे। कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स भी बंद होंगे। डेविस रोड, एजर्टन रोड,
कश्मीर रोड और एबर्ट रोड पर ग्रीन लॉकडाउन। इलामा इकबाल रोड तक और क्वीन मैरिज कॉलेज रोड के अतराफ में भी ग्रीन लाइन लॉकडाउन हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भारत के साथ स्मॉग डिप्लोमेसी शुरू करने का इशारा दे दिया। कहा, स्मॉग का मसला सियासी नहीं इंसानी है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दाम नहीं करते हम स्मॉग से नहीं लड़ सकते। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखने का सोच रही हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर करने का ऐलान। मजीद इजाफे की खुशखबरी भी सुना दी। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब पाकिस्तान गए थे तो 27 मुफाहमती यादाश्तों के तहत 2.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर इत्तफाक हुआ था। अब ये तादाद बढ़कर 34 हो गई है। 5 पर पहले ही काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद सरमायाकारी के ऐलान पर इज़हार तशक्कुर। कहा, माली मामलात में पाकिस्तान के साथ ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर खुशहाली और तरक्की के मनासिल तय करेंगे, मुश्तरका अहदाफ हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफे ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकातें करेंगे। कतर म्यूज़ियम में मंजर आर्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि लंदन में साबिक़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले पर खामोश नहीं बैठ सकते। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में FIR दर्ज की जाएगी। हमलावरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। साबिक़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को धमकियों का सामना था तो उन्हें सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई। वज़ीर दाखिला का नादरा को हमलावरों की शनाख्त का हुक्म, वीडियो से हमलावरों की निशानदेही की हिदायत। साबिक़ चीफ जस्टिस लंदन में मिडल टेम्पल में बेंच बनाने की तकरीब में शरीक थे। तकरीब से वापसी पर कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमला किया था। वाक़े से चंद घंटे कबल साबिक़ चीफ जस्टिस की मिडल टेम्पल आमद पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया था। मलिका बुखारी, जुल्फ़ी बुखारी, अज़हर मशवानी और दीगर अफराद ने मुज़ाहिरीन से खिताब भी किया था। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा है कि साबिक़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान से आई शख्सियात के साथ बदतमीज़ी के वाक़यात काबिल मुज़म्मत हैं। हर मौके पर गड़बड़ करने वाले ये 1 दर्जन अफराद पाकिस्तानी अवाम के नहीं। सिफारती ज़राए का कहना है कि साबिक़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया गया है। स्कॉटलैंड यार्ड में 9 मुज़ाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। हमले के दौरान पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। बरतानवी अरकान ने पार्लियामेंट की काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ पेश आने वाले वाक़े की मज़म्मत। अफजल खान ने कहा, जमहूरी मुआशरे में एहतजाज करने का मतलब इस तरह किसी और को हिरासा करना नहीं होता। यास्मीन कुरैशी ने कहा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ बदतमीज़ी अफसोसनाक है। मुज़ाहिरे तमीज़ की हद में होने चाहिए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी निजी दौरे पर दुबई रवाना हो गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ दुबई में क़याम करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ कराची में शारे कायदीन सोसाइटी सिग्नल, 3 हट्टी और नाज़िमाबाद 2 नंबर पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, चंद घंटों बाद एहतजाज खत्म कर दिए गए। PI की निजकारी के लिए बिडिंग आज होने का इम्कान। तर्जुमान निजकारी कमीशन के मुताबिक सिर्फ एक बोली दहिंदा ने बिड जमा कराई है। बिडिंग के लिए 31 तारीख मुकर्रर है। वज़ीर निजकारी की सऊदी अरब से वापसी पर बोली मुनअक़िद कराने या न कराने का फैसला होगा। बोली दहिंदा की पेशकश बुनियादी कीमत से ज़ायद हुई तो उसको PI के 60% हिस्से दे दिए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा। एक बयान में कहा कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $67 फी बैरल से भी नीचे आ गई। हुकूमत पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 30 रुपये तक कमी करे। पेट्रोलियम लेवी की मद में 60 रुपये फ़ी लीटर इजाफी टैक्स नाजायज़ है। इस टैक्स के खात्मे से मौशी सरगर्मी बढ़ेगी।
लबनानी शहर बालबैक के 2 कस्बों में इसराइली हमलों में 8 खवातीन समेत 19 अफराद शहीद। गजा में इसराइली हमलों से मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद। बैत लाहिया को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया गया। अमरीकी सदारती इलेक्शन के करीब सदारती उम्मीदवारों में तलखियों में इजाफा। सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को नाकाम तरीन शख्स और उनके सपोर्टर्स को कचरा करार दे दिया। कामला हैरिस की जो बाइडन के बयान की मुखालिफत, कहा वो कामयाबी हासिल करके तमाम अमरीकियों की नुमाइंदगी करेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने उन्हें वोट दिया और किसने नहीं। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का क़ब्ल इंतखाबात धांधली का इल्ज़ाम। कहा रियासत पेंसिल्वेनिया में वोटों की बदतरीन क़ब्ल इंतखाबात धांधली की जा रही है। स्पेन के सूबे में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात और सैलाबी रैलों में बहकर 92 अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट्स का मेला पाकिस्तानी फाइटर्स ने लूट लिया। फेदरवेट कैटेगरी में महमूश रजा ने भारतीय फाइटर रवि साव को हराकर टाइटल जीता। बैंटम वेट में रफीक आफरीदी ने भारत के प्रदीप होदा को हराकर टाइटल अपने नाम किया। दीगर फाइट्स में भी पाकिस्तानी फाइटर्स छाए रहे। 2 फाइट अफगानिस्तान के फाइटर्स के नाम रही। दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स के घर चोरी हो गई। नकाब पोश चोर जेवरात दीगर कीमती और ज़ाती सामान ले उड़े। वारदात 17 अक्टूबर को कैसल एजन में उनकी रिहाइश गाह पर हुई। बेन स्टोक्स ने सोशल मीडिया पर बताया कि चोरी होने वाली बहुत सी अशिया उनके और ख़ानदान के लिए हकीकी जज्बाती कदर रखती हैं। वो नाकाबिल तलाफी नुकसान है। इंग्लिश कप्तान की चोरों की तलाश में मदद की अपील। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के लिए टीम पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मेलबर्न पहुंच गई। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह समेत सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल दस्ता मेलबर्न में यकजा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। नोमान अली और साउथ शकील की इंग्लैंड के खिलाफ यादगार परफॉर्मेंस। नायब कप्तान ने लंबी छलांग लगाई। 20 दर्जा तरक्की के साथ बैटर्स में 7वीं पोजीशन पर पहुंच गए। लेफ्ट आर्म स्पिनर की रैंकिंग में 8 दर्जा तरक्की, टॉप 10 में शामिल। नोमान ने 9वीं पोजीशन हासिल कर ली। साजिद खान की रैंकिंग में भी 12 दर्जे बेहतरी, 38वें नंबर पर आ गए। जनूबी अफ्रीका के रबादा ने बुमराह से पहली पोजीशन छीन ली। बैटर्स में 6 दर्जे तनज़ली के बाद कोहली 14वें नंबर पर चले गए और बाबर आजम का 18वां नंबर। IBA के ज़ेरे एहतमाम कराची के मुकामी होटल में एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 9 शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। जीनियस के प्रोग्राम हंसना मना है कि मेज़बान ताबिश हाशमी भी अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल। तकरीब से खिताब में ताबिश हाशमी ने कहा कि उनके पास खुशी को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। ये अवार्ड अपने वालिद के नाम करते हैं जो उन्हें इस इदारे से पढ़ाना चाहते थे। वज़ीर मुमलिकत बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शज़ा फातिमा ख्वाजा की कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि जदीद दौर में IT एंड कम्युनिकेशन तरक्की की बुनियाद है। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत शज़ा फातिमा ख्वाजा ने गवर्नर हाउस में कायम IT मार्केट का दौरा किया और तलबा से मुलाकात भी की। जियो और जंग के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। तस्वीर नुमाइश की तकरीब में सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने बताया कि आज़रबाईजान के आर्टिस्टों का शानदार काम पेश किया जा रहा है। 2 नवंबर को इख्तितामी तकरीब में वज़ीर दाखिला सिंध को अवार्ड देंगे। वज़ीर सकाफत सिंध ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि सकाफती मेले से पाकिस्तान का इमेज अच्छा गया। 44 ममालिक के फ़नकारों ने परफॉर्म किया। जियो न्यूज़ का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सकाफती मेले को भरपूर कवरेज दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने कहा कि अहमद शाह ने पूरी दुनिया से फ़नकारों को एक छत तले जमा कर दिया। 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेले की सरगर्मियाँ 2 नवंबर तक जारी रहेंगी। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान कल्चरल वीक का आगाज़। पाकिस्तानी खानों और म्यूज़िक का एहतमाम, सकाफती रक्स पेश किया।
दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान की चौथी बड़ी सोशल ऐप बन गई, जिसने इंटरनेशनल ऐप्स को भी पीछे छोड़ दिया। ऐप ने बहुत कम अरसे में पाकिस्तान की बेहतरीन रिश्ता ऐप होने का एजाज़ हासिल किया। और कराची में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के तहत दिवाली की मुनासबत से तकरीब, केक काटा गया, रंगारंग म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम, आतिशबाजी। हिंदू काउंसिल के पेट्रन इन चीफ रमेश कुमार की दिवाली पर मुबारकबाद।